इन्होंने मेडिकल फील्ड को ज्वाइन कर लिया। ही मैरिड मार्था बेर्नेस, दे हैड 6 चिल्ड्रन। तो इन्होंने मार्था बेर्नेस से शादी भी किया और इन दोनों के टोटल 6 बच्चे थे। ही इंट्रोड्यूस कोकेन, अ नेम ऑफ ड्रग। इन्होंने एक कोकेन नामी ड्रग को इंट्रोड्यूस कराया था। सिगमंड फ्राइड की हमें पिक्चर के ऊपर भी नज़र आ सकता है कि उन्होंने एक स्मोक पकड़ा हुआ, यानी सिगरेट टाइप पकड़ा हुआ है। इन्होंने इंट्रोड्यूस कोकेन की एक ड्रग को इंट्रोड्यूस कराया था। ये बेसिकली ऐसी ड्रग थी जो डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं उनके इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है, मतलब उनके मेंटली रिलैक्स देने के लिए ये कोकेन नामी ड्रग जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। जैसे कि हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो हमसे टॉक करते हैं और हमारी इनर जो भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, तो वो हमें एक टैबलेट सा खिलाते हैं। मतलब ऐसे इसी किस्म के एक ड्रग को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था इन्होंने, सिगमंड फ्राइड ने। तो ये स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते थे। फ्रॉइड बिगन स्मोकिंग टोबैको एट द एज ऑफ 24। तो ये तंबाकू जिसको हम उर्दू में कहते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। इनिशियली एज सिगरेट स्मोकर, पहले शुरू में तो ये सिगरेट स्मोकिंग करते थे। ही बिकेम अ सिगर स्मोकर, तो बहुत ज़्यादा ये सिगरेट को यूज़ करते थे और ये कहते थे कि मेरी वर्किंग कैपेसिटी को इन्हेंस करता है स्मोकिंग करना। इन अक्टूबर 1885 फ्रॉड went to Paris on 3 month fellowship to study with Jane Martin Carcott। तो इन्होंने 1885 में अपने क्या कहते हैं फेलोशिप को ज्वाइन किया था पेरिस जाकर। वहाँ इन्होंने जेन मार्टिन कैरकोट के साथ ज्वाइनिंग की थी और ये एक बहुत बड़ा नाम है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इन्हें साइकोलॉजी की फील्ड में लाने में हेल्प की थी। और ये एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने साइंटिफिक रिसर्च के अंदर हाइप्नोसिस, यानी हाइप्नोसिस जो हम कहते हैं ना कि हिप्नोटाइज करना किसी को, वो इंट्रोड्यूस कराया था। ये लोगों को हिप्नोटाइज कर कर उनसे उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते थे और उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करते थे। तो इनके साथ इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, आइडियाज़ कॉजेज डिजीज़। वो कहते हैं कि ये जो आइडियाज़ यानी कि सोच विचार होते हैं, हम सारा दिन जो सोचते हैं फालतू बातें और ये वो जो हम सोचते हैं, यही हमारी बीमारियों को जन्म देते हैं। मतलब कि हम लोग जितना सोचेंगे उतनी ही हमारी मेंटल हेल्थ पे ये जो है ना अफेक्ट करता है। तो तभी तो इनको साइको एनालिसिस का फ़ायदा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सेल्फ को जो है बहुत ज़्यादा सेल्फ को एनालाइज किया था कि इनर अपने बारे में जानना कि हम अंदर बेसिकली हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या